पहलगाम की खूबसूरत वादी 1 मई 2025 को मौत की वादी बन गई। नफरत से भरे बंदूकधारियों ने मासूम टूरिस्टों पर गोलियां चला दी। 26 जानें चली गईं, ज्यादातर हिंदू। यह हमला बहुत ही जालिम था। लोगों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बंदूकधारियों ने गोली मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा। कुछ मुसलमानों ने मासूमों की मदद करने की, उन्हें बचाने की कोशिश की। रेजिस्टेंस फ्रंट, एक जाना माना आतंकवादी संगठन, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि यह ग्रुप पाकिस्तान का कठपुतली है। यह हमला सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, यह जंग का ऐलान है। यह उस गहरी नफरत को दिखाता है जो पाकिस्तान भारत के लिए रखता है। पाकिस्तान का इतिहास ऐसे ही आतंकवादी कामों से भरा है। उन्होंने दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पहलगाम हमला उस खतरे की याद दिलाता है जिसका भारत लगातार सामना करता है। इसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। मासूम भारतीयों का खून इंसाफ मांग रहा है। देश अपने नागरिकों के खोने का शोक मना रहा है। सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है। कायरता का यह कृत्य अनुत्तरित नहीं जाएगा। जैसे ही भारत पहलगाम हमले के सदमे से उबर रहा था, पाकिस्तान ने एक और बम फोड़ा। उनकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारत एक बड़ा जवाबी हमला करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह हमला पहलगाम घटना के 36 घंटे के अंदर होगा। यह दावा पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से ध्यान हटाने का एक घटिया प्रयास है। पाकिस्तान का इस तरह की चालें चलने का एक लंबा इतिहास रहा है। वे खुद से दोष हटाने के लिए एक नया संकट पैदा करते हैं। उनकी तथाकथित खुफिया रिपोर्ट बेबुनियाद है। उनके पास कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यह डर और दहशत पैदा करने की एक हताश कोशिश है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में अराजकता और अस्थिरता पैदा करके फलता फूलता है। इस दावे का समय भी संदिग्ध है। यह तब आया है जब दुनिया ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। पाकिस्तान खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब ताकत दिखाकर दिया। संदेश साफ था, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने तुरंत कार्रवाई की। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनयिक जीवन रेखाओं को निशाना बनाया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा सील कर दी। तनावपूर्ण रिश्ते का प्रतीक वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो जाएगा। पाकिस्तान आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार पर बहुत निर्भर है। दूसरा, भारत ने दशकों पुराने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। 1960 में हस्ताक्षरित यह संधि सिंधु नदी प्रणाली से पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। संधि को निलंबित करके भारत ने एक कड़ा संदेश भेजा है। कृषि के लिए सिंधु जल पर पाकिस्तान की निर्भरता जगजाहिर है। यह कदम उनकी अर्थव्यवस्था को कड़ी चोट पहुंचाएगा। तीसरा, पाकिस्तानी राजनयिकों और सैन्य सलाहकारों को वापस भेज दिया गया। उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और भारत छोड़ने के लिए कहा गया। यह एक मजबूत राजनयिक संदेश है जो भारत के गुस्से और अस्वीकृति को व्यक्त करता है। भारतीय धरती पर पाकिस्तान के जासूसी के जाल का बार बार पर्दाफाश हुआ है। भाग 4, पाकिस्तान का इनकार और बचाव। जैसी उम्मीद थी, पाकिस्तान ने इनकार और धोखे की अपनी सामान्य चाल चली। उन्होंने पहलगाम हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया। उनके विदेश कार्यालय ने हमले की निंदा करते हुए और संवेदना व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया। यह एक पुरानी कहानी है। हर बार जब पाकिस्तान रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वे मासूम बनते हैं। उनके इनकार में कोई दम नहीं है। दुनिया उनके झूठ को समझती है। आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के सबूत बहुत ज्यादा हैं। ताकत की छवि पेश करने की कोशिश में पाकिस्तान भी ओवरड्राइव में चला गया। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक की घोषणा की। यह इज्जत बचाने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सेना, जो असली ताकत है, दबाव महसूस कर रही है। वे समर्थन के लिए अपने हर मौसम के दोस्त चीन के पास भी पहुंच गए हैं। हमेशा की तरह चीन ने पाकिस्तान को राजनयिक सुरक्षा प्रदान की है। यह अपवित्र गठबंधन इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। भाग 5, युद्ध का साया, पाकिस्तान पर प्रभाव।
पाकिस्तान की लापरवाह हरकतों ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया तो पाकिस्तान के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। राजनयिक रूप से पाकिस्तान खुद को अलग थलग पाएगा। दुनिया उनके झूठ को समझ जाएगी और उन्हें हमलावर मानेगी। हो सकता है कि उनका हर मौसम का दोस्त चीन भारत के साथ पूरी तरह से युद्ध का जोखिम न उठाना चाहे। आर्थिक रूप से पाकिस्तान पहले से ही पतन के कगार पर है। एक युद्ध उनकी पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा। सीमा बंद होने और जल संधि के निलंबन का विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। सुरक्षा के मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार नहीं है। उनकी सेना भारी हथियारों से लैस होने के बावजूद कम मनोबल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। आंतरिक अस्थिरता का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के आम लोगों को इस संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। युद्ध की मानवीय कीमत अकल्पनीय है। अगर पाकिस्तान टकराव के इस रास्ते पर चलता रहा तो उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा।